इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया, मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में $3 बिलियन IMF पैकेज जो है वो खत्म होने के करीब आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने देश में $8 अरब यानी 66,000 करोड़ के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब की स्कीम का भी ऐलान किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने भारत सरकार को $8 अरब का प्रस्ताव भी दिया है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव की डिमांड की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाएगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल अक्टूबर में टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ रसेल सी एल्वागर मुलाकात की थी। इस बैठक में इजराइल के राजदूत नावर गिलीन भी शामिल थे। बैठक के बाद राजीव चंद्रशेखर ने बताया था कि भारत और टावर के बीच सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की गई। टावर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। ये ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप सप्लाई करती है। कंपनी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू $1 अरब से अधिक है। पिछले साल जून में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में $82.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया था। ये साल 2024 के अंत में शुरू हो जाएगी। अब दुनिया भर से भारत में निवेश आते देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स है वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स
और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडिया IT मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots। तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिए, इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आई रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मुख्तस कर चुके हैं, जिसमें, और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं, और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है। और दुनिया भर को जब भी जरूरत हो उनको, तो वो किस तरफ देखते हैं? वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है, हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ही चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है, जो कि पहले चाइना में की जाती थी। तो देखिए, ये एक जाहिर है कि बड़ी वो है। अब ये तो अपनी जगह पर कि ये बिल्कुल होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा जब मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया की, तो मैं आपके सामने यकीनन पेश करूंगी। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव जवाब होगा, और वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया में $8 बिलियन का चिप प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो $3 बिलियन IMF पैकेज जो है वो खत्म होने के करीब आ चुका है, और इन 8 वीक्स 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान का IMF का $3 बिलियन प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। जो $3 बिलियन प्रोग्राम है IMF का, जो कि नाक रगड़ रगड़ के शहबाज शरीफ जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था नाक रगड़वाई है उन्होंने, उस तरह लिया था, वो खत्म हो रहा है। तो इस चीज की तो जल्दी है कि वजीर आजम कौन बना जाए और हुकूमत हम ले लें। किसी ने ये कोई प्लान पेश किया है? कोई प्लान दिया है किसी ने कि जनाब ये हमारा प्लान है और अगर हम आएंगे तो हम इस तरीके से बदलेंगे? किसी ने बात की कि ये IMF का प्लान खत्म होने जा रहा है, तो इसके आगे क्या प्लान है, किस तरीके से हम उनको दोबारा बनाएंगे? अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी है कि जो बॉन्ड्स पेमेंट ऑफ $1 बिलियन जो है वो भी, उसकी भी फिक्र होनी चाहिए हमें, ठीक है। और जो सऊदी अरेबिया की जो है सिलसिला तेल वगैरह, सभी के जाहिर है कि वो टाइम आ रहा है कि सारी जो हर साल वो उसको रिन्यू कर देते हैं वो खत्म होने का, तो वो ये टाइम एक ऐसे टाइम में आ रहा है ये सारी चीजों के खत्म होने का कि जिस वक्त मुल्क के अंदर एक शदीद किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।